आज फिर एक कहानी निशा की ज़ुबानी। मैं निशा भीड़ से दूर सुकून के पलों में आपको ले जाकर इसी भीड़ के किसी किरदार से मिलवाती हूँ। आज की कहानी इत्तेफाक। सुहास की टाई की नोट ठीक करते हुए मुस्कुरा रही थी सुहासिनी, और सुहास उसके दोनों कंधों पर हाथ रखे उसकी आंखों में आंखें डाले गुनगुना रहा था। सांवली सलोनी तेरी झील सी आंखें। अच्छा जी, आज बड़े रोमांटिक हो रहे हो सुबह सुबह। अजी, हमारे रोमांस की नैया तो हमेशा से इन्हीं झील सी आंखों में हिचकोले खा रही है। सुहास पर आज शायद मौसम का जादू चल गया था। अच्छा चलिए, ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी। 55 की होने वाले हो मगर बचपन नहीं गया आपका। मैं माँ की दवा निकाल दूँ, आप जल्दी आइए प्लीज़। वो माँ के कमरे की तरफ बढ़ गई। माँ, सुहास दिल्ली जा रहे हैं आज, मुझे भी थोड़ा ज़्यादा काम रहेगा। आप ऑफिस आएंगी ना? गाड़ी भेज दूँ? हाँ बेटा ठीक है, 4 बजे तक भेज देना। अच्छा माँ, ये दवा लीजिए, और ये दोपहर के खाने के 10 मिनट पहले वाली। अरे मुझे याद हो गई हैं दवाइयाँ अपनी, माँ हंसते हुए बोली। इतना परेशान मत हुआ कर लाली। माँ अक्सर लाड़ से उसे लाली कहकर ही बुलाती हैं, और तब उसे भी यही लगता है जैसे वो अभी भी 24-25 साल की लड़की है। माँ की मंदिर वाली लाली। माँ मैं निकलता हूँ, कल शाम तक आ जाऊँगा, अपना ध्यान रखना। माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर दोनों निकल गए। माँ हमेशा की तरह पोस्ट तक आई, हाथ हिलाकर दोनों को जाते हुए देखती रही। सुहासिनी को ऑफिस ड्रॉप किया, अपने सेक्रेटरी मिस्टर शुक्ला को लिया और दिल्ली के लिए रवाना हो गए सुहास। दरअसल परसों उनकी 25th वेडिंग एनिवर्सरी है, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन। बच्चों ने उनके साथ मिलकर माँ के लिए सरप्राइज पार्टी प्लान की है। दिल्ली से दोनों बच्चे आर्यन और आशी भी उनके साथ ही आ जाएंगे। ऑफिस से बाईं ओर जाती सड़क एमजी रोड पर सेंट जॉन चौराहा खुद ब खुद उन्हें सुहासिनी के करीब लाकर खड़ा कर देता है। 25 बरस पीछे दोनों साथ हों तब भी और अकेले हों तब भी। सुहास को आज भी सब याद है, ज्यों का त्यों। रेड सिग्नल पर गाड़ी रुक गई थी। गाड़ी के शीशे के बाहर देखने लगा सुहास। रोड के उस पार फूल वाले की गुमटी के ठीक आगे खड़ी थी वो, अपनी स्कूटी लिए। हाँ, तब वहाँ फूल वाले की दुकान नहीं होती थी, बल्कि एक बूढ़ी काकी जमीन पर बोरी बिछाकर बैठती थी फूल बेचने को। शायद इतनी बूढ़ी नहीं थी, गरीबी ने कमर तोड़ रखी थी। एक लड़का था उसका 15-16 साल का, पोलियो से पैर खराब हो गए थे उसके। अब ये दुकान वही संभालता है। फूल वाली काकी, वो रोज़ रुकता था पूजा के फूल लेने। वो फूल लेता, पैसे देता और काकी को खाने का पैकेट देता। माँ भिजवाती थी रोज़ 8-10 पैकेट। फूल वाली काकी, गाड़ी पहुँचने वाला छोटे और स्टाफ के लिए, कोई भूखा ना रह जाए। माँ का सेवा का अपना ही अंदाज है। सिग्नल की लाइट ग्रीन हुई तो गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन सुहास का मन अभी भी वहीं अटका था, अतीत में। उस दिन भी मैं पैकेट दे के मुड़ा ही था कि अपनी कंपनी का नाम सुन के झिटक गया। स्कूटी लेकर खड़ी उस लड़की की पीठ थी मेरी तरफ। शक्ल तो नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन आवाज़ इतनी दिलकश कि सीधे दिल में उतरती सी महसूस हो रही थी। अपनी दोस्त से बातें कर रही थी वो। रीना प्लीज़, इतना तकल्लुफ़ मत कर, मैं तुझे मार्केट के पास ड्रॉप करके चली जाऊंगी। बारिश भी आने वाली है, ऑटो का कुछ पता नहीं कितनी देर बाद मिले, जल्दी कर ना। हे भगवान, मेरा आज का इंटरव्यू अच्छी तरह हो जाए
बहुत ज़रूरी है मेरे लिए ये नौकरी। मैं अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया था। एक झलक ही देख पाया था कि वो आगे बढ़ गई। ऑफिस में इंटरव्यू का फर्स्ट राउंड स्टार्ट करवा दिया और इंतज़ार करने लगा उसका, जिसकी सिर्फ आवाज़ ही सुन पाया था। चपरासी एक एक करके सबको अंदर भेज रहा था। अभी तो कोई कैंडिडेट समझ में नहीं आया था मुझे अपने काम के लिए। मुझे ज़रूरत थी किसी ऐसे शख्स की जो काम को नौकरी नहीं, जुनून की तरह दिल से करे, माँ की तरह, टाइम की वैल्यू समझे, हमारी तरह। हालांकि ज़रूरी नहीं था कि ऐसा कोई मिल ही जाएगा, ट्रेनिंग तो देनी ही पड़ती है। तभी चपरासी ने नाम पुकारा, सुहासिनी गर्ग। वो खुद भी अटक गया। बॉस का नाम जो आ रहा था, मैं सुहास बंसल। सुहासिनी अंदर आ गई थी। मैं बस उसे देखे जा रहा था। मे आई? यस यस, सिट डाउन प्लीज। सांवली रंगत, खूबसूरत आंखें, लंबी घनी पलकें और आवाज़ तो मेरी सुई तो बस वहीं अटकी पड़ी थी। सर, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट विद इंग्लिश लिटरेचर। वो फाइल आगे बढ़ाते हुए बोली। एनी एक्सपीरियंस? नो सर, फर्स्ट टाइम। ओके। मैं नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहा था। हालांकि दिल कर रहा था वो बोलती रहे और मैं उसे निहारता रहूं अपलक। मिस सुहासिनी, आपको हमारी कंपनी के बारे में कोई जानकारी है? यस सर, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में रामाज एक राइजिंग ब्रांड है। रेडीमेड शर्ट्स, यूनिफॉर्म्स। कंपनी किड सेक्शन में भी अपने प्रोडक्ट्स लाने का प्लान कर रही है। बाबा सूट्स, डिज़ाइनर फ्रॉक्स, नाइटीज़, नाइट सूट्स। सर, डिज़ाइनिंग का भी शौक है मुझे। गुड। वेट प्लीज़, विल कॉल यू फॉर नेक्स्ट राउंड। ये बस औपचारिकता थी। मैं सच में प्रभावित हुआ था उसकी बातों से। वो इंटरनेट का ज़माना नहीं था कि बस ब्रांड नेम टाइप किया और जानकारी ऑन स्क्रीन। ना ही तब हम इतना बड़ा ब्रांड थे कि मार्केट में चर्चा हो। हाँ, पिछले सीजन में यूनिफॉर्म्स के काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर मिले थे और तभी लगा था कि स्टाफ में टेलर्स के अलावा कुछ ऐसे लोगों को भी शामिल किया जाए जो मार्केट स्टडी की नॉलेज रखते हों, फैब्रिक फैशन के बारे में लेटेस्ट जानकारी रखते हों, तो हम काम आगे बढ़ा सकते थे। माँ का कहना था कि लड़कियों को प्रायोरिटी दो। फैशन, डिज़ाइनिंग और पब्लिक टेस्ट की अच्छी समझ होती है उन्हें। मैं भी माँ की बात से इत्तेफाक रखता था। आखिर ये गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का पौधा माँ ने ही लगाया था। अगले राउंड में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का टेस्ट लिया गया ऑन पेपर्स और वाकई सुहासिनी ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया था। कांग्रेचुलेशंस सुहासिनी, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। यू आर वेलकम, यू डिजर्व दिस। यू कैन जॉइन अस फ्रॉम टुमारो। बहुत खुश थी वो। रात को खाना खाने के बाद मैं और माँ टीवी देख रहे थे। तभी माँ ने याद दिलाया, वो लड़कियों के फोटो भेजे थे बेटा मामा जी ने, तुमने देख लिए क्या? हाँ माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। अच्छा, वैसे एक लड़की पसंद तो है मुझे, बड़ी भली सी है, लेकिन उसका पता, परिवार कुछ भी नहीं पूछ पाई अच्छी तरह कि तब से मंदिर जाना ही नहीं हो पा रहा इस पैर के कारण। 15 दिन पहले माँ का पैर स्लिप कर गया था सीढ़ियों से उतरते समय। पंजे की हड्डी क्रैक हो गई है। तब से माँ घर पर ही है, प्लास्टर चढ़ा है पैर पर। माँ, जब आपको पसंद आई है तो फिर कोई तो बात होगी उसमें। मैं मुस्कुरा दिया था। मेरे मन में ना जाने क्या चल रहा था, जो मुझे तो कम समझ में आया, लेकिन माँ तो माँ होती है, अपनी संतान को उससे भी 9 महीने ज़्यादा जानती है। धीरे से मुस्कुराकर बोली, तुम्हें कोई पसंद हो तो बता दो। मैं तैयार नहीं था इस प्रश्न के लिए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है अभी। ठीक है, अभी नहीं है तो जब हो तब बता देना।
माँ की मुस्कुराती नजरें मेरे चेहरे पर और मैं वहां से भागने की फिराक में। सुहासिनी ने काम काफी अच्छी तरह संभालना शुरू कर दिया था। 2 महीनों में प्रोडक्टिविटी में फर्क दिखने लगा था। फैब्रिक और कलर कॉम्बिनेशन की अच्छी समझ थी उसे। एक दिन सरला उसे समझा रही थी, सुहासिनी, हल्दी बेसन का लेप लगाया कर या चिरौंजी का उपटन, रंग निखर जाएगा तेरा। सरला दीदी, मुझे जैसा भी बनाया भगवान ने मेरे लिए ठीक है। अरे निखारना ही है तो वक्त अपनी प्रतिभा पर लगाऊं ना। चेहरे की सुंदरता तो समय के साथ शिथिल होती जाती है, लेकिन काम के प्रति लगन, प्रतिभा का निखार इंसान को उसकी मंजिल के करीब ले जाता है। दंग रह गया था मैं उसका आत्मविश्वास देखकर। दिल में और जगह बनाती चली जा रही थी वो। अब थोड़ा खुलकर बातें करने लगी थी। ऑफिस से लेकर वर्कशॉप तक का काम, क्लाइंट से फीडबैक लेना, किड्स ड्रेसेस के नए नए डिज़ाइन ड्रॉ करके मुझे दिखाना, ना जाने कैसे इतना कुछ संभाल लेती थी। और मैं बिजनेस तो ठीक ठाक संभाल रहा था, लेकिन अपना दिल क्या करूं इस कम वक्त का। वो सामने होती तो काम में उलझा देती। प्रोडक्ट्स बढ़ रहे थे, बिजनेस डेवलप कर रहा था, तो जाहिर सी बात है ध्यान उन सब बातों में बढ़ जाता। कभी कुछ कहने की कोशिश भी करता तो वो बात को दूसरी ओर घुमा देती। क्या करूं, माँ से अक्सर उसके बारे में बातें करता। अब तो माँ भी बेचैन थी उससे मिलने को। मेरा एक तरफा इश्क मुझे पागल किए दे रहा था। उस दिन सोमवार था, थोड़ा सा लेट पहुंची थी ऑफिस। सॉरी सर, मंदिर में लेट हो गई। अरे कोई बात नहीं, दिन रात तो अपने प्रोजेक्ट पर काम करती हो। प्रसाद देती हुई बताती जा रही थी। राबड़ी महादेव गई थी मंदिर दर्शन करने। अरे वाह, माँ भी जाती हैं वहाँ, लेकिन आजकल नहीं जा पाती पैर की वजह से। लेकिन अगले हफ्ते से माँ ऑफिस आने लगेंगी, फिर तो मैं माँ को अपने साथ मंदिर ले जाया करूँगी, हंसते हुए बोली वो। वैसे एक आंटी अक्सर मुझे मंदिर नहीं पता नहीं क्या बताते बताते चुप हो गई। फिर संकोच से बोली, सर कल हाफ डे लीव अलाउ की जा सकती है, या शाम को 4 बजे तक चली जाऊं तो भी मैनेज हो जाएगा। जल्दी से खुद ही बात पूरी कर ली। उसे लगा कहीं मैं लीव के लिए मना ना कर दूं। दूसरे दिन दोपहर के 3 बजे से ही फ़ोन आना शुरू हो गया था सुहासिनी के घर से। पहले पापा, फिर मम्मी और फिर मम्मी। बहुत बड़ा हाई फाई ऑफिस तो था नहीं तब मेरे पास। एक छोटे से पार्टीशन के उस साइड उसकी टेबल, इस साइड थोड़ी बड़ी सी मेरी टेबल और 2 कुर्सी, एक मेरी और एक माँ की। और वहीं पर लगा था लैंडलाइन फ़ोन। झुंझला रही थी सुहासिनी। मैंने कहा भी, कोई ज़रूरी काम होगा चली जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हूँ यहाँ। लेकिन खामोश खड़ी रही। फिर धीरे से बोली, मे आई यूज़ दिस फ़ोन प्लीज़? और श्योर। मैं हट गया था वहाँ से, लेकिन आवाज़ सुनाई दे रही थी उसकी। उसने अपने दोस्त को फ़ोन मिलाया था। रीना, तू घर चली जाना माँ के पास। हाँ, मैं आती हूँ 5 बजे तक। हाँ वही तो। अरे यार, होना जाना कुछ नहीं है, हमेशा की तरह आएंगे, नाश्ता करेंगे, फिर वही सांवली है लड़की, हमें तो गोरी बहू चाहिए। अरे यार, नहीं कराना मुझे ब्लीच फेशियल, मैं जैसी भी हूँ खुश हूँ, ठीक हूँ। हाँ रोज ही तो बोलती रहती हैं उनकी मौसी जी फ़ोन पर, दीदी को तो गोरी लड़की चाहिए। लेकिन सुहासिनी पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है, शादी के बाद घर में रहेगी तो रंग भी निखर जाएगा। ये भला क्या बात हुई, रंग निखारने के लिए घर में बैठ जाऊँ? हाँ ठीक है, ओके बाय। उसकी बातें सुनकर उसका झुंझलाना समझ में आ गया था मुझे। मैं अंदर आया, सारी ताकत इकट्ठी की और बोला, जब तुम्हारा मन नहीं हो शादी करने का तो मना कर दो ना, क्यों जा रही हो?
सर, बात मम्मी पापा की है। वैसे भी लड़कियों के मन को कौन पूछता है हमारे यहाँ। और फिर क्या सुहासिनी, और फिर क्या? मुझे लगा अगर मैंने और ज़्यादा देर की तो कोई मुझसे दूर न कर दे मेरी सुहासिनी को। सोचा था 2-4 दिन बाद माँ ऑफिस आने लगेंगी तो मिलवाऊंगा सुहासिनी से और माँ को बता भी दूंगा। लेकिन ये तो आज शाम को ही, उन्हें तो ये पसंद आ ही जाएगी। लेकिन सुहासिनी तैयार नहीं हुई मुझसे शादी करने को तो एक अनजाना डर, अजीब सी बेचैनी से भर गया मन। फिर अचानक फैसला कर लिया, सुहासिनी प्लीज़ तुम और रमेश घर चलो, अभी माँ से कुछ कंसल्ट करना है, बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हें जल्दी ड्रॉप कर दूंगा घर। अनन फानन में घर पहुंच गया था सुहासिनी को लेकर। माँ को ऑफिस से फ़ोन करके एक सांस में अपनी प्रेम कहानी बता दी थी। घर को गौर से देखती सकुचाती सी अंदर आई और अरे आंटी आप, खुशी से दौड़कर लिपट गई माँ से। लाली तू यहाँ? अच्छा सुहासिनी। माँ तो जैसे झूम गई खुशी से। तुम जानती हो माँ को? जी, अक्सर मंदिर में आंटी मुझे। अरे बुद्धू, यही तो है वो लड़की जिसकी मैं बात कर रही थी। क्या सच माँ? कितना खूबसूरत इत्तेफाक है, मेरी और माँ की एक ही पसंद। लेकिन मैं डरता डरता बोला माँ से धीरे से एक और ले जाकर, पता नहीं सुहासिनी तैयार होगी कि नहीं। तो क्या तूने पूछा भी नहीं अभी तक? माँ हैरत से बोली और सुहासिनी हक्की बक्की सी खड़ी हमारी शक्लें देख रही थी। रमेश, तुम ऊपर से नीली पैंट के गट्ठर उतार लो। रमेश को हटाया वहाँ से। माँ ने बड़े प्यार से सुहासिनी को बिठाया अपने पास। मेरी बहू बनेगी लाली, मेरे सुहास की सुहासिनी। चौंक गई थी वो, पलटकर मेरी तरफ देखा। मेरी आंखों में उमड़ा बेशुमार प्यार देखकर पलकें झुका ली उसने। माँ के गले लग गई। खुशी से आंखें छलछला आई माँ की और मैंने चैन की सांस ली। लगा जैसे चलती ट्रेन में दौड़कर चढ़ गया, वरना ट्रेन छूट ही जाती। पीछे से आती गाड़ी के हॉर्न की तेज आवाज़ सुनकर अतीत से वर्तमान में लौटा सुहास अभी भी अपने दिल की धड़कनें मैं महसूस कर रहा था सुहासिनी को। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखना।